प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको इंटरनेट पत्रकारिता क्या है इसको समझाने जा रही हूँ। इसका स्वरूप और इसका इतिहास और प्रकाश डालेंगे। इंटरनेट पत्रकारिता से क्या तात्पर्य है। आज इंटरनेट का ज़माना है और आप लोग इंटरनेट चलाते हो, इसलिए आपको इंटरनेट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी पहले से ही है, लेकिन फिर भी मैं इसको आप समझा देती हूँ, इसे आप ध्यान से सुने। इंटरनेट पर समाचार पत्रों को प्रकाशित करना तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। इंटरनेट पर किसी भी रूप में समाचारों, लेखों, परिचर्चाओं, वाद विवादों आदि के माध्यम से अपने समय की धड़कनों को महसूस करना तथा उन्हें दर्ज करना ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। इंटरनेट का स्वरूप और इतिहास। इंटरनेट पत्रकारिता सूचनाओं को तत्काल उपलब्ध करवाता है। यह हमें एक ही स्थान पर बैठे बैठे विश्व के कोने कोने की जानकारियाँ और सूचनाएं प्रदान करता है। विश्व के प्रकाशन समूह तथा निजी कंपनियां इंटरनेट पत्रकारिता से जुड़ी होती है। विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता इस समय तीसरे दौर पर है। इसके प्रमुख दौर इस प्रकार हैं। पहला दौर था इंटरनेट पत्रकारिता का 1982 से 1992 तक। सेकंड दौर था इसका 1993 से 2001 तक, और इसका तीसरा दौर था 2002 से लगाकर अब तक। वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ 1983 से 2002 के बीच हुआ। इस अवधि में तकनीक के स्तर पर इंटरनेट का बहुत विकास हुआ। इसी बीच नई वेधशाला HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आई। इसके साथ साथ ईमेल आया तथा न्यू मीडिया के नाम पर .com कंपनी आई। तो आप इंटरनेट के बारे में समझ गए कि इंटरनेट का प्रादुर्भाव कौन सी सन में हुआ और अब तक इंटरनेट हमारा क्या काम कर रही है और कौन सी कंपनी इंटरनेट पे काम कर रही है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का विषय पर प्रकाश डालिए। भारत में इंटरनेट का आरंभ 1993 में माना जा सकता है। वैसे विश्व में तो 1982 में हो गया था, लेकिन अपने यहाँ इंडिया में 1993 में माना जाता है। भारत में इंटरनेट का आरंभ 1993 में माना जाता है, जब यहाँ इस क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए गए। सन 2003 में इसका दूसरा दौर शुरू हुआ। .com का तूफान आया पर जल्दी ही निकल गया। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेटमेंट, पायनियर, इंडिया टुडे, IBN, जी न्यूज़, आज तक आउटलुक आदि साइटें भी अच्छी है। रिफिल.com, इंडिया इफोला इन, सिफी जैसी कुछ साइटें हैं। रिफिल कुछ गंभीरता से काम कर रही है, इसीलिए इसे अच्छा कहा जा सकता है। वेबसाइट का विशुद्ध पत्रकारिता आरंभ करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। यानी तहलका.com ने वेबसाइट पत्रकारिता का प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नेट पर संसार पर टिप्पणी लिखिए। हिंदी में नेट पत्रकारिता का आरंभ वेब दुनिया के साथ शुरू हुआ था। इंदौर के नई दुनिया समूह ने प्रारंभ पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। हिंदी के समाचार पत्रों जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नव भारत टाइम्स, प्रभात, राष्ट्रीय सहारा आदि ने वेब संस्करण आरंभ किए। इस पर क्षेत्र में BBC हिंदी का सर्वश्रेष्ठ साइट है। हिंदी वेब जगत में अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही है। अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेट, सराय आदि प्रशंसनीय क्रम कर रही है। सभी मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपकरणों और बैंकों ने हिंदी अनुभाग आरंभ किया है। इससे हिंदी की ऑनलाइन पत्रकारिता का प्रारंभ मार्ग तैयार हो रहा है। वास्तव में हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशव काल में ही है। इसमें सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फ़ॉन्ट की है। हमारे पास कोई कीबोर्ड नहीं है। डायनामिक फ़ॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण हिंदी की अधिकतर साइटें खुलती ही नहीं है। इस समस्या को निपटने के लिए कीबोर्ड का मानकीकरण और वेलकम फ़ॉन्ट संसार का नियंत्रण आवश्यक है। देखिए प्यारे बच्चों, अब आप नेट चलाते हो, इंटरनेट के अंदर आप इंग्लिश में लिखते हो, इंग्लिश से ही उत्तर देते हो, इंग्लिश से ही बातचीत करते हो, लेकिन हिंदी का नेट भी अब बहुत दूर दूर तक फैलता जा रहा है। और हिंदी की जो ये कीपैड है हमारे पास, ये कम है, अधिक मात्रा में नहीं है, और इसका कीपैड, इसके अक्षर थोड़े से मुश्किल है, इसलिए तो ये बन नहीं पा रही है। लेकिन अब इसमें बहुत अधिक तरक्की हो गई है और आज हिंदी का पोर्टल भी आने लगा है और हिंदी वेबसाइट से धीरे धीरे सारा कार्य हिंदी में होने लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपका ये पहला लेसन यही समाप्त होता है। थैंक यू बेटा।